निकालने में परमात्मा, अब जैसे हम कुछ भी दुख तकलीफ आता है जीवन में तो हम क्या कहते हैं ना कि भगवान ही हमें दुख सुख देता है, या भगवान को हम कोसते हैं कि हे भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो गहराई से आप सोचें इस पर, भगवान दुख सुख नहीं देता है, दुख और सुख हम अपने कर्मों अनुसार पाते हैं। जब हम इस शरीर में जब हम आते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो भगवान ने दो चीजें हमें उपहार में दिया है। एक है बुद्धि, जिसको विवेक कहा जाता है, और दूसरा है स्वतंत्रता, फ्रीडम। हर एक को भगवान ने बुद्धि जो है वो सभी को दी है। क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय करने की बुद्धि हर एक के पास है। अब निर्णय करने की शक्ति बुद्धि देने के बावजूद भी अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो उस गलत का फल भोगने के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। तब हम भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान आपने दुख क्यों दिया ना। अब मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं और भगवान ने उन दो बच्चों के भाग्य लिखने की कलम आपके ही हाथ में दे दी, तो कौन माता पिता ऐसे होंगे जो अपने दो बच्चों में से एक बच्चे के भाग्य में दुख लिखेगा और एक बच्चे के भाग्य में सुख लिखना चाहेंगे? क्या चाहेंगे आप? दोनों बच्चे सुखी रहे। तो परमात्मा भी हम सबका क्या है, पिता है। तो वो पिता किसी के भाग्य में दुख किसी के भाग्य में सुख क्यों लिखेगा? तो वो कलम जो है वो हमें अपने ही हाथों में परमात्मा ने दिया है, वो बुद्धि रूपी कलम। तो उस आधार पर जो भी कर्म करेंगे, अब कहते हैं ना कांटा बोएंगे तो कांटा ही मिलेगा, दुख देंगे तो वापस वो दुख ही मिलेगा। तो ये कर्मों की जो फिलॉसफी है, ये सभी को मालूम होते हुए भी हम क्या बुरा कर्म नहीं करते हैं? किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोच रहे हैं? करते हैं ना सभी। तो उसको अब परिवर्तन करना है, तो उसके लिए इसमें ये 7 दिन का ये कोर्स करवाया जाता है, जिसमें स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। वरना तो क्या है, बस सिर्फ खा रहे हैं, अपना जो जीवन का जो दिनचर्या का जो कार्य है वो कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। ये काम तो पशु भी कर रहे हैं। तो पशु और इंसान होने में क्या फर्क शेष रहा ना। आज जानवर इतने नहीं लड़ते हैं जितना इंसान लड़ रहा है आपस में ना। और मानव को क्या कहा जाता है? सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। इतना बुद्धिमान होते हुए भी अगर जानवरों से भी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा और कलयुग कुछ शेष देखना रहा हुआ है ना। तो जो शास्त्रों में जो कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, कि जब जब धरती पर भारत भूमि पर धर्म की अति गलानी होती है, पापाचार भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर होता है, तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ। तो वो समय आ चुका है जब परमात्मा निराकार शिव स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के जो है वो हमें ये आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान हमें ये बांट रहा है। तो इस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन करने का ये समय है ना। तो आप सभी जो है वो जरूर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से लाभान्वित हों, अपने जीवन को जो है वो श्रेष्ठ मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से जो है वो भरपूर करें। तो अभी समय का थोड़ा अभाव है, पर आपको एक छोटी सी एक कहानी आपको सुनाएंगे, फिर आगे। और सुमन बहन जी हमारे साथ बैठे हैं ना, अजय भाई बैठे हैं, तो ये भी अभी सुनाएंगे। पर ये कहानी कर्मों के ऊपर है, इसलिए आपको सुनाना हम जरूर चाहेंगे।